everyone. Hi, welcome to your class of chemistry again. So in last class we had already finished our chapter number 1 periodic classification of elements. So आज हम लोग chapter number 2 शुरू करने वाले हैं. NCERT के अकॉर्डिंग आपका chapter 1 chemical reactions and equations. ठीक है, तो आज हम लोग जस्ट एक छोटा सा ओरिएंटेशन लेंगे इस चैप्टर का. जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे इसके टॉपिक्स के साथ. दैट्स इट. ठीक है. So here I have already mentioned the things on the board. You can see the things and you can even note it down in your notebooks. ठीक है, तो आराम से अच्छे से चैप्टर 1 आप लोग हेडिंग दे दीजिए. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नाम है, जिसमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन विद द चैप्टर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अपने प्रीवियस नोन नॉलेज को रिवाइज करेंगे. उसके बाद we have to see characteristics of a chemical reaction, then chemical equations and their types, limitations of chemical equations if any, then we'll see learn the balancing of chemical equations, and at the last we'll see the applications of chemical reactions in our daily life. Two of the applications we'll be learning majorly, corrosion and rancidity. इसके अलावा एसिड रेन, पॉल्यूशन, कंबशन, इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम एंड में स्टडी करेंगे. ठीक है. So this was the flow of our chapter. So let's begin with our introduction. So introduction में सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि केमिकल और फिजिकल चेंज, ये दो वर्ड्स क्या आपने कभी सुन रखे हैं? क्या इसमें आपको कोई डिफरेंस पता है? तो मुझे मेजरली आप लोगों से आंसर मिलेगा यस, आई नो. आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है. चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर में केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या फर्क होता है. सो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई भी दो चीजें कंबाइन होती है केमिकली टू गिव समथिंग न्यू, टोटली डिफरेंट, जिसकी प्रॉपर्टीज इनिशियली रिएक्टिंग और कंबाइनिंग मटेरियल से मैच नहीं होती है. राइट. सो टोटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड दिस चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल. जनरली, आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली इरिवर्सिबल होगा. वेयर एज फिजिकल चेंज में क्या होता था, चीजें जस्ट कंबाइन होती थी टू फॉर्म समथिंग विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल्स. आप वापस ओरिजिनल मटेरियल को रिगेन कर सकते थे इन चीजों को सेपरेट आउट करके. करेक्ट. सो फिजिकल चेंजेस कब होते हैं? जब आपका मिक्सचर बनता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर चिवड़ा है, अगर आपका सैंड एंड सॉल्ट है तो सैंड एंड सॉल्ट आर कंबाइनिंग, बट वी कैन सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसीजर्स. राइट. अगर आपने यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट मेथड यूज किया जिसमें नमक घुल जाएगा, सैंड फिल्टर होके अलग मिल जाएगी, फिर इवेपोरेट करेंगे वाटर को तो नमक भी वापस मिल जाएगा. इन दिस वे वी लर्न टू सेपरेट द मिक्सचर्स एज वेल. वेयर एज जब केमिकल चेंज होता है तो आपका क्या बनता था? कंपाउंड बनता था. राइट. कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जैसे कि वाटर. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वाटर. अब वाटर क्या करता है? आग को बुझाता है. हाइड्रोजन क्या करता है? खुद कंबस्टिबल है. ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सपोर्टिंग द कंबशन. ये दोनों ही एकदम, एक जल रहा है एक जलाता है, लेकिन पानी तो सब कुछ बुझा देता है ना. सो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है हमारे फाइनल प्रोडक्ट की देन द इनिशिएटिंग कंपोनेंट्स ऑफ इट. राइट. सो दिस इज केमिकल चेंज. अब पानी से ऑक्सीजन निकालना और हाइड्रोजन निकालना इतना इजी प्रोसीजर नहीं है. इट इज रिवर्सिबल बट इजीली नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा. हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, कोई प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तब जाके सेपरेशन होगा. जैसे फॉर्मेशन हुआ था उसी तरीके से. राइट. सो केमिकल चेंजेस आर जनरली accompanied with some kind of energy absorption और release. राइट. जैसे कि हीट एब्जॉर्ब होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब होगा, या फिर कोई और टाइप ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है. वेयर एज फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो ये जरूरी नहीं है. सिंपल आपको सैंड और सॉल्ट मिक्स करना था, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी, ना हीटिंग रिक्वायर्ड हुआ है, ना लाइट देना पड़ा है, जरूरी नहीं है. राइट. सो केमिकल चेंजेस accompanied with energy gain or loss, but physical change is not accompanied with energy gain or loss. टीयरिंग ऑफ पेपर की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि टीयरिंग को हम रिवर्स नहीं कर सकते, पेपर को चिपका नहीं सकते. बट मेरे को पूछना है, इज एनीथिंग न्यू फॉर्म्ड ओवर देयर? नो. राइट. तो वो पेपर था पहले भी, फटने के पहले भी, और फटने के बाद टुकड़ा जो है वो भी पेपर ही है. तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज. बट अगर पेपर को बर्न करते हैं तो आपको मिलता है केमिकल चेंज, क्योंकि आपको ऐश मिल रहा है जो टोटली डिफरेंट है देन द ओरिजिनल पेपर इटसेल्फ. करेक्ट. सो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज.
अब केमिकल चेंज होता कैसे? केमिकल चेंज में कुछ तो वहां पे दो चीजें जो कंबाइन हो रही है, आपस में कुछ चेंजेस लेकर आ रही है कंबाइन होने के बाद टू फॉर्म टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट? दे आर इनिशियली रिएक्टिंग विथ ईच अदर, सो द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विथ ईच अदर इनिशियली आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो लास्ट में आपको कुछ नया मिला है वो होता है प्रोडक्ट। और ये जो चेंज है, ये जो प्रोसेस है, द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू नोन एज प्रोडक्ट, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? और केमिकल रिएक्शन को ही एक्सप्रेस करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। अब मैंने इन जनरल आपको बोला कि 2 दिन पुराना कुछ बासा खाना पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हम जनरल लाइफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस को। अब 2 दिन पुराना खाना पड़ा हुआ है, दाल पड़ी हुई है, कोई सब्जी पड़ी हुई है, ऑयली सा कुछ फूड है। आप उसको 2 दिन बाद ओपन करके, एक पैक कंटेनर में था, ओपन करके चेक करोगे कैसा लगने वाला है। इनिशियली सबसे पहले बहुत खराब स्मेल आएगी, राइट? आपको स्मेल से ही पता चलेगा कि खाना बासा हो चुका है। सेकेंड चीज आपको क्या दिखेगी, इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, उसके अपर सरफेस पे कुछ ग्रीनिश या व्हाइटिश म्यूकस टाइप कुछ जम गया होगा, है ना? तो ये सेकेंड इंडिकेशन है कि आप लोग का खाना खराब हो चुका है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, और एक एग्जांपल देखते हैं। मिल्क से दही का बनना, मिल्क को ढक के रख देते हो, थोड़ी देर बाद तो आप देखते हो तो उसमें कर्ड मिलता है कुछ आवर्स के बाद। या फिर इडली का बैटर फर्मेंट होता है, उसको रखो, पीसने के बाद वो फूल जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर। सो व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड दिस थिंग्स? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। अब कर्ड से वापस दही नहीं बना सकते हो, आप इडली के बैटर को वापस नीचे नहीं ला सकते हो, आप सड़े हुए खाने को, बासे खाने को वापस फ्रेश नहीं कर सकते हो। टोटली न्यू प्रोडक्ट बन चुका है, विच मीन्स यहाँ पे कुछ केमिकली जो खाने के अंदर प्रेजेंट चीजें थी, ये आपस में रिएक्ट हुई है, कंबाइन हुई है या ब्रेकडाउन हुई है टू प्रोड्यूस टोटली अ न्यू प्रोडक्ट। So these things are the examples of chemical reactions which you are seeing in your daily life everywhere around you, ठीक है? तो यही केमिकल रिएक्शंस है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज की वजह से जो हुआ है। अब इन प्रोसेस को मुझे किसी थर्ड पर्सन को बताना है, तो अगर मैं ओरली ऐसे बोल दूं कि खाना जो था उसके अंदर ये था, वो था, उससे ऐड हुआ, कुछ बन गया, उसको क्या समझ में आएगा? उसको वो लिखने के लिए बोला, वो नहीं लिख पाएगा, उसको किसी और को समझाने बोला, नहीं समझा पाएगा। सो एक प्रॉपर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ सिंबल्स चाहिए, कुछ फॉर्मूले चाहिए, जिसके बेसिस पे हम इनको एक्सप्लेन कर सके, इनको रिप्रेजेंट कर सके, ताकि हम किसी को इजीली एक्सप्लेन कर पाए इन फ्यूचर, और कोई और उसको यूज कर सके खुद को समझने और किसी और को समझाने के लिए, ठीक है? तो यही जो मेथड एक प्रॉपर यूज किया जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। So chemical equations are the shorthand representation of chemical reactions, shorthand representation of chemical reactions, जिसमें हम बेसिकली वेरियस सिंबल्स यूज करते हैं और कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? तो यही हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम यही इतना ही रुकते हैं। आप जल्दी से, मेरे ख्याल से ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं है तो आप लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। और हाँ, आप केमिकल और फिजिकल चेंज का डिफरेंस जरूर लिखें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप अपनी नोटबुक में इनके एग्जाम्पल्स मेंशन कीजिए। थर्ड थिंग, आप केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। केमिकल प्रोसेस का डेफिनेशन जो वीडियो के नीचे आप लोग को दिख रहा होगा जब मैं बोल रही थी तब, ठीक है? और बाद में केमिकल इक्वेशंस का हेडिंग डाल के आप आज के लिए स्टॉप कर दीजिए। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ओके? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।